डीपर्सनलाइजेशन डी रियलाइजेशन डिसऑर्डर, इसको हम DPDR भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, कोई इंडिविजुअल या कोई इंसान अपने आप से डिस्कनेक्ट हो जाता है या फिर अपने इर्द गिर्द जो उसकी दुनिया है, जो लोग हैं, उससे डिस्कनेक्ट हो जाता है। डीपर्सनलाइजेशन और डी रियलाइजेशन में क्या डिफरेंस है? डीपर्सनलाइजेशन जो है उसमें कोई भी इंसान, उसको ऐसा लगता है कि वो अपने आप में नहीं है या अपने आप को बाहर से ऑब्ज़र्व कर रहा है या कोई और है या फिर वो एक रोबोट है। तो ये सारी चीज़ें यानी अपने आप के बारे में उससे मिसकंसेप्शंस होती हैं, उससे वो अनरियलिस्टिक लगता है या फिर वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, वो कनेक्टेड नहीं होता अपनी फीलिंग्स के साथ, अपने एक्शंस के साथ, और उसे लगता है कि कोई और जो है वो उसको चला रहा है, यानी कि वो एक रोबोट बन गया है और कोई और से जो है वो कमांड दे रहा है और सब कुछ हो रहा है। तो वो अपने बारे में अनरियल फील कर रहा होता है। तो दैट इज़ डीपर्सनलाइजेशन। एंड देन डी रियलाइजेशन में इसमें क्या होता है, इसमें आपके इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हैं या जो लोग हैं, वो आपको बिल्कुल अनरियल लग रहे होते हैं, यानी वो आपको फॉग लाइक सिचुएशन होती है जिसमें सब कुछ धुंधला धुंधला लग रहा होता है। आपको लगता है जैसे आप कोई ड्रीम देख रहे हैं और ये सारी चीज़ें जो आपके इर्द गिर्द हैं वो रियल नहीं हैं। सो ये है कि आप अपने यानी इर्द गिर्द जो लोग हैं या जो चीज़ें हैं उसके बारे में अनरियल फील करते हैं। दैट इज़ डी रियलाइजेशन। एंड ये दोनों चीज़ें जो होती हैं वो आपको स्ट्रेस की वजह से होती हैं और ट्रॉमा की वजह से होती हैं और आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करी होती हैं, पेनफुल सिचुएशन होती है जिसकी वजह से आप इस स्टेट में आ जाते हैं, आप डिस्कनेक्ट हो जाते हैं अपनी लाइफ से या अपनी सराउंडिंग से। सो दिस वाज अबाउट द डीपर्सनलाइजेशन एंड डी रियलाइजेशन डिसऑर्डर। आई होप आई मेड इट क्लियर। दिस वाज जस्ट एन ओवरव्यू। और इसका बाकी का जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होता है उसको मैच करना होता है या मीट करना होता है किसी को डायग्नोस करने के लिए, एंड आफ्टर दैट उसके ट्रीटमेंट होता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में नेक्स्ट डिसऑर्डर्स के साथ। टिल देन टेक केयर।